गलती किसी और के माध्यम से होती है, भुगतना किसी और को पड़ता है। ऐसा ही कुछ यहाँ एमपी वर्ग 2 के रिजल्ट में भी देखने को मिल रहा है। कभी ईएसवी के माध्यम से कोई चूक हो जाती है, तो कहीं अभ्यर्थी पहले आई रूल बुक को देखते नहीं हैं और बाद में फिर केस दायर करते हैं, जिसके कारण से जिन विद्यार्थियों का चयन होने वाला है उन्हें इंतजार पर इंतजार करना पड़ता है। उनका रिजल्ट अटक जाता है और एक सत्र से दूसरा सत्र आ जाता है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज बात करने वाले हैं कि एमपी वर्ग 2 का रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी ईएसवी के डायरेक्टर जो कि साकेत मालवीय हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया था कि जो वर्ग 2 की नियुक्ति का मामला है वो कुछ नियमों में परिवर्तन के चलते अभ्यर्थियों ने केस कर दिया है और न्यायालय में वो मामला चला गया है, जिसके कारण से आपका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो सका है। उन्होंने कहा था जारी नहीं हो सका है का अर्थ है कि आपका जो परीक्षा परिणाम है वो तो तैयार हो चुका है, लेकिन जो मामला न्यायालय में गया तो उसके कारण से आपका रिजल्ट अब तक नहीं आया है। और जब तक अदालत के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से कोई तारीख नहीं मिल जाती, उस केस की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक आपका रिजल्ट आने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। ये बात मैं आपसे बिल्कुल सीधे स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं और इस सच को आपको स्वीकार करना ही होगा। भले ही लोग कहें कि रिजल्ट जून में आ सकता है, और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि रिजल्ट अभी भी जून में ही आने की उम्मीद है, लेकिन ऐसे मामले न्यायालय के अधीन होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोर्ट आपसे क्या कहे, अभ्यर्थियों के माध्यम से क्या किया गया, ऐसी सिचुएशन में मेरी केवल इतनी सलाह है कि जो भी अभ्यर्थी आवेदन करने वाले हैं, चाहे वो 2018 की परीक्षा वाले हों, चाहे 23 वाले हों, उन सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि यदि कहीं रूल में कोई चेंज आया है, कहीं कोई परिवर्तन हुआ है, तो आप पहले से याचिका दायर करें, ना कि आप बाद में करें, क्योंकि ये आपके अधीन होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। यदि जैसे आपने अभी केस दायर किया है, अब आप देखना कि पक्ष में कितना रिजल्ट जाता है और अन्य पक्ष में कितना रिजल्ट जाता है, ये तो देख करके पता चलेगा। लेकिन इसके चक्कर में कई विद्यार्थी हैं जो उलझ करके रह जाते हैं, जो कि वास्तव में उस योग्य हैं कि जिनका सिलेक्शन होने वाला है। तो अभी बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट आने की उम्मीद क्या है। तो देखिए, अभी भी मान करके चल रहे हैं, पहले चल रहा था कि 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब मान करके आप चल सकते हैं तो जून के अंतिम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में आपका रिजल्ट आने की अभी भी पूरी पूरी संभावना है, पूरी पूरी उम्मीद है। और ये ईएसवी है, ये आपको कभी भी चौंका सकता है, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि जब एमपी वर्ग 2 का नोटिफिकेशन नहीं आया था चयन परीक्षा का, तब ईएसबी को लगातार कॉल किया जा रहा था और उनके माध्यम से यही कहा गया था कि अभी नियम क्लियर नहीं है, थोड़े दिनों बाद आपका नोटिफिकेशन मई या जून तक देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि आपका नोटिफिकेशन जल्दी आ गया, आपके फॉर्म भी भर गए और अप्रैल में आपका पेपर हो गया। यदि डिले नहीं होती तो आपकी परीक्षा मार्च में भी हो जाती और अब तक आपका रिजल्ट आ जाता। तो क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस बात पर भरोसा नहीं रखें। आप केवल इतना मान करके चलें कि आपका रिजल्ट मैक्सिमम 2 महीने लगेंगे और अभी आपके 2 महीने होने में 18 दिन शेष हैं। तो आप अभी इन 18 दिनों का इंतजार करें, आपका रिजल्ट आपको जून में ही देखने को मिल जाएगा। कदाचित यदि कोई सिचुएशन बनती है, कुछ होता है, तो वो अपडेट भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको घबराना नहीं है, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है। और यदि आप कोई आगामी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपको उस परीक्षा की भी तैयारी करते हुए रहना है। धन्यवाद।